और आइए दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की लेटेस्ट महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को। उससे पहले आप यूपी के किस जिले, शहर, गांव से खबर को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर खबरों को आखिर तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती में अब नहीं चलेगा जुगाड़, योगी सरकार की ये है तैयारी। जी हां, बता दें कि यूपी में अब आउटसोर्स कर्मियों को रखने के नाम पर अब जुगाड़ नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली भर्तियों में गड़बड़ी और शोषण को रोकने के लिए निगम बनाने जा रहे हैं। इसे उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम नाम दिया जा रहा है। भर्तियों का मानक भी तय किया गया है। अभ्यर्थियों की चयन की प्रक्रिया, उसके पारिवारिक आय, उसकी आयु, निर्धारित योग्यता, पद के लिए मानक और कहां निवासी है, अब इसके आधार पर किया जाएगा। भर्ती के लिए कोई भी साक्षात्कार नहीं होगा। अलविदा जुमा पर सड़क पर नमाज की इजाजत से इनकार, मौलानाओं ने की इलाके की मस्जिदों में जाने की अपील। दरअसल बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अलविदा जुमे की नमाज सड़क पर अदा करने की अनुमति देने से साफ मना कर दिया है। प्रशासन के फैसले के बाद सिया जामा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना महफूजुल खान ने समुदाय से अपील की है कि लोग अपने अपने क्षेत्र की मस्जिदों में ही नमाज अदा करें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। सिया जामा मस्जिद प्रशासन की ओर से नमाजियों की सुविधा के लिए मस्जिद के अंदर विशेष इंतजामात किए गए हैं ताकि सभी लोग आराम से नमाज अदा कर सकें। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का परिणाम जारी, 1374 पदों पर हुआ चयन। जी हां, पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के 1374 पदों पर भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इनमें 274 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने सहायक परिचालक के साथ ही रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी के 120 पदों पर भर्ती का परिणाम भी घोषित कर दिया है। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डीजी राजीव कृष्ण ने दोनों परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। डिजिटल धोखाधड़ी से हो जाइए सावधान, तेजी से बढ़ रहा है यूपीआई फ्रॉड, सरकार ने जाहिर की चिंता। जी हां दोस्तों, बता दें कि देश में यूपीआई भुगतान सहित डिजिटल धोखाधड़ी पर सरकार ने चिंता जाहिर की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज बताया कि 2023 और 24 में यूपीआई धोखाधड़ी की 13,42,000 घटनाएं दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 7,25,000 थी। केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि 2023-24 में 1,087 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। पिछले साल ये आंकड़ा 573 करोड़ रुपए था। यूपीएस के विरोध में 1 अप्रैल को कर्मचारी मनाएंगे काला दिवस। 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा धरना प्रदर्शन। जी हां, बता दें कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के आह्वान पर 1 अप्रैल को यूपी के विरोध में पूरे देश में शिक्षक और कर्मचारी काला दिवस मनाएंगे। शिक्षक कर्मचारी काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। साथ ही सरकार से एनपीएस व यूपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन बहाली की मांग करेंगे। बैठक कर कर्मचारियों ने इसकी रणनीति बना ली है। सीएम योगी के प्लेन में आई खराबी, दिल्ली से मंगाया गया दूसरा विमान 1.5 घंटे बाद लखनऊ रवाना। जी हां, बता दें कि आगरा से लखनऊ रवाना होने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई। सीएम जीआईसी मैदान पर अपनी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर हुई जनसभा के बाद लखनऊ रवाना होने के लिए खेरिया एयरपोर्ट पहुंचे। सूचना के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सभी अधिकारी आनन फानन एयरपोर्ट पहुंचे। मुख्यमंत्री खेरिया एयरपोर्ट से लखनऊ शाम को रवाना हो गए। विमान खराब होने के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 1.5 घंटे तक आगरा में ही रुके रहे। उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के छात्र सीखेंगे ब्रज, अवधी, बुंदेली और भोजपुरी व्यंजनों के बारे में दी जाएगी जानकारी। जी हां, उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 3 में नए सत्र 2025-26 में कक्षा 3 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की किताबें लागू की जा रही हैं। इसके तहत किताब में स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं से जुड़ी चीजें शामिल की गई हैं। छात्रों को क्षेत्रीय बोलियों में लोकगीत व पर्यावरण संरक्षण की जानकारी दी जाएगी। प्रदेश के उत्सव और पर्व के बारे में भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। टिकट पर 10 रुपए ज्यादा लिए, उपभोक्ता फोरम ने रेलवे पर ठोका 1 लाख का जुर्माना। बता दें कि यूपी के हाथरस जिला उपभोक्ता प्रतितोष
आयोग ने रेलवे पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। रेलवे विभाग ने हाथरस रोड स्टेशन के टिकट काउंटर पर अधिवक्ता के लिए 10 रुपए की जगह 20 रुपए किराया वसूला। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष गिजरौली के रहने वाले अधिवक्ता राजकुमार शर्मा ने परिवाद दाखिल किया था। परिवाद में महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर बरेली को बनाया गया। बैरियर तोड़ा, पुलिस वालों को गिराया और बोला धावा। सांसद सुमन के यहां ऐसे हुई घटना, फेल हुए इंतजाम। बता दें कि यूपी के आगरा में बीते दिन दोपहर 1:10 का समय था। काले रंग की स्कॉर्पियो पर करड़ी सेना के कार्यकर्ता लटके हुए थे। पदाधिकारी गाड़ी की छत पर थे, फेसबुक पर प्रदर्शन का लाइव कर रहे थे। पुलिस ने बैरियर लगा कर रखे थे और पीएससी एकदम तैनात थी। करड़ी सेना ने गाड़ी से टक्कर मारकर बैरियर तोड़ दिए। पुलिस कर्मियों को पलट दिया, आगे बढ़े और HIG फ्लैट यानी संजय प्लेस कॉलोनी में घुस गए। उसके बाद जो हुआ वह सोशल मीडिया पर लाइव चल रहा है। फर्जी GST अधिकारी बनकर बेच दिया 20 टन स्क्रैप, गैंग का खुलासा, 4 बदमाश गिरफ्तार। जहाँ बता दें कि कुशीनगर पुलिस ने फर्जी GST अधिकारी बनकर 20 टन स्क्रैप बेचने वाले गैंग का खुलासा आज किया है। पुलिस टीम ने ट्रक और पिकअप वाहन सहित 50 लाख रुपए का स्क्रैप बरामद कर 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। SP ने खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया है। जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर दूसरे दिन भी हड़ताल जारी। कानून मंत्री से मिला हाई कोर्ट बार का प्रतिनिधिमंडल। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट की जज यशवंत वर्मा के घर से कैश की बरामदगी और उनका स्थानांतरण इलाहाबाद हाई कोर्ट किए जाने के विरोध के बीच हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से दिल्ली में मिला। प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता बार के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने की। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री को बार एसोसिएशन के विरोध और यहां चल रही वकीलों की हड़तालों के बारे में अवगत कराया। उत्तर प्रदेश में 3 दिन के ब्लॉक में 17 ट्रेनें डायवर्ट, इन ट्रेनों का बदला रूट। जी हाँ, बता दें कि पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के गोरखपुर गोंडा रेल खंड स्थित बस्ती गोविंद नगर स्टेशनों के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के कमीशनिंग कार्य होगा। 28 से 30 मार्च तक ब्लॉक की वजह से निरस्तीकरण, मार्ग परिवर्तन, शॉर्ट टर्मिनेशन एवं शॉर्ट ओरिजिनेशन या नियंत्रण और पुनर्निर्धारण कर ट्रेनों का संचालन होगा। गोंडा रेल खंड में बस्ती गोविंद नगर के बीच ट्रैक पर काम होगा। 28 से 30 तक ब्लॉक रहेगा और 29 मार्च को ट्रेनें अधिक प्रभावित होंगी। उत्तर प्रदेश के शिक्षक और कर्मचारियों को 30 मार्च के पहले मिल जाएगा इस माह का वेतन। CM योगी को लिखा गया पत्र। जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश में विशिष्ट BTC शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर 30 मार्च से पहले प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन दिए जाने की मांग की है। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष तिवारी ने कहा कि 30 मार्च से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहा है, वहीं 31 मार्च या 1 अप्रैल को ईद पड़ रही है। संगठन के प्रांतीय सचिव दिलीप चौहान ने कहा कि दोनों ही त्योहार हिंदू व मुस्लिम समाज के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में प्रदेश के लाखों शिक्षक और कर्मचारियों को मार्च का वेतन इसी सप्ताह देने के लिए आदेश दिया जाए। 100 मुस्लिम परिवारों के बीच 50 हिंदू। बांग्लादेश का उदाहरण दे यूपी में मुसलमानों की सुरक्षा पर बोले योगी। जी हां, CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में सभी धर्मों के लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। एक योगी के रूप में वह सभी की खुशी की कामना करते हैं। ANI के एक पॉडकास्ट में CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि यदि हिंदू सुरक्षित हैं तो मुसलमान भी सुरक्षित हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2017 में भाजपा की सत्ता में आने के बाद से राज्य में सांप्रदायिक बवाल बंद हो गए हैं। खरमास के बाद शुभ मुहूर्त में होगी राम मंदिर की प्रतिष्ठा। प्रथम तल पर स्थापित होगा दरबार। जी हां, राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना खरमास समाप्ति के बाद किसी भी निर्धारित शुभ मुहूर्त में कर दी जाएगी। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य शेष अन्य मंदिरों की मूर्तियों की प्रतिष्ठा से अलग किया जाएगा। इसके साथ ही राम दरबार का दर्शन आम श्रद्धालुओं को होगा, लेकिन राम लला का दर्शन पाने वाले सभी दर्शनार्थियों के लिए यह सुलभ नहीं होगा। यहाँ दर्शन के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से श्रृंगार या शयन आरती की तरह ही निर्धारित संख्या में पास निर्गत कराया जाएगा।
सीएम योगी 13 साल बाद आएंगे नाथ संप्रदाय के मंदिर आगरा को देंगे 634 करोड़ की सौगात। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ आज आगरा आ रहे हैं। वह 13 साल बाद नाथ संप्रदाय के श्री सिद्धि दरियानाथ मंदिर में पहुंचेंगे। यहां के कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद थानसन छात्रावास में धर्मसभा को संबोधित करेंगे। वहीं जीआईसी में सरकार के 8 साल पूरे होने पर उपलब्धियों को बताने के साथ साथ 634 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। सौरभ कांड में पुलिस की रडार पर आए मुस्कान के सभी घर वाले, मोबाइल की लोकेशन और सीडीआर खोलेगा राज। जहां बता दें कि मेरठ में सौरभ कांड को अंजाम देने के बाद मुस्कान और साहिल शिमला, मनाली और कसोल घूमने चले गए थे। सौरभ के परिजनों ने इस मामले में कुछ और लोगों की भी भूमिका होने का आरोप लगाया था। कहा था कि मुस्कान के परिजनों को सौरभ को मारने की जानकारी थी, लेकिन 15 दिन तक किसी ने पुलिस को सूचना नहीं दी। ऐसे में पुलिस ने बाकी लोगों की भूमिका की जांच अब शुरू कर दी है। यूपी में कोई दलित नेता बनेगा भाजपा अध्यक्ष, चर्चा में 3 नाम, अखिलेश यादव के पीडीए की होगी काट। जी हां, क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा का अध्यक्ष इस बार कोई दलित नेता बनेगा? भाजपा के फैसले आमतौर पर पहले से खबरों में नहीं आते। अक्सर पार्टी अचानक ही फैसला ले लेती है और शीर्ष नेतृत्व के फैसले को नेताओं से लड़कर कार्डर तक मंजूर किया जाता है। लेकिन यूपी में भाजपा अध्यक्ष को लेकर यही कयास है कि किसी दलित लीडर को कमान मिल सकती है। इसकी वजह है कि भाजपा को अखिलेश यादव लगातार पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए के नाम पर घेर रहे हैं। ऐसे में भाजपा चाहती है कि किसी दलित लीडर को अध्यक्ष का पद देकर ऐसे नैरेटिव की काट की जाए। उत्तर प्रदेश में आज से बदलेगा मौसम, 3 दिन चलेंगी हवाएं, गर्मी से होगी राहत। जी हां, बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते यूपी में एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है। आज मौसम विभाग के अनुसार 27 से 29 मार्च तक तेज सतही हवाएं चलेंगी। आसमान में बादल छाए रहेंगे। हालांकि 23 मार्च से लगातार तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना हुआ है और 30 मार्च के बाद से मौसम साफ रहेगा। तो आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें।